वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियम सर और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेटा लाइट के दूसरे पार्ट पे। आई थिंक आपने लाइट की पहली वीडियो तो बेटा मेरी देख ही ली होगी, जो कि क्लास 10th की है और क्लास 12th ऑप्टिक्स नेम के चैप्टर का कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें गिवन है। तो हम आज बात करेंगे बेटा इसके पार्ट 2 पर, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ चीजों की दिक्कत रहती है। उसमें जो नाम था बेटा, वो नाम मैंने आपको बताया होगा, दैट इज साइन कन्वेंशन। राइट, आज हम बात करेंगे बेटा साइन कन्वेंशंस पर। ठीक, तो जैसे कि आप सब लोग चैप्टर्स को पढ़ ही रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमारे दो फिनोमेना थे। एक था बेटा मिरर्स को लेकर, जो कि डिपेंडेबल होते हैं बेटा मिरर्स में फिनोमेना रिफ्लेक्शन। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा लेंस को लेकर, जिस पर बेस्ड होता है बेटा फिनोमेना रिफ्रैक्शन, है ना। ठीक है, अब मिरर्स पे अगर रिफ्लेक्शन फिनोमेना डिपेंड है और बेटा लेंस पे क्या है आपका रिफ्रैक्शन, तो बेटा यहां पर हम देखते हैं कि लेंसेज को टू पार्ट्स में बेटा डिवाइडेड किया गया था, नेमली एज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सिमिलरली मिरर्स को भी बेटा डिवाइडेड किया गया था एज अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ओके। अब अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारे पास दो तरीके के लेंस और मिरर्स होते हैं, आज हम बात करेंगे बेटा इन्हीं चीजों के साइन कन्वेंशंस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा डाउटफुल और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने न्यूमेरिकल्स में इन साइंस को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आप इनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हियर वी गो। हम लोग बात करते हैं बेटा मिरर्स पर सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे लेंस को लेकर। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा आपका मिरर, जो कि बेटा कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अगर साइन कन्वेंशंस की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो मिरर्स में एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, वो कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ वेट, इसको देख लेते हैं। कहां होता है बेटा ये आपका प्लेस, इन फ्रंट ऑफ मिरर। भैया अगर बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी इमेज कहां फॉर्म्ड होती है, तो इमेज भी आपकी फॉर्म्ड होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव, भैया अगर बेटा मैं बात करूं आपसे कॉन्वेक्स को लेकर, तो आपका ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट आपका कहां होता है बेटा, इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। बेटा इसकी इमेज बेटा आपकी कहां बनती है, देखो कॉनकेव के केस में तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दोनों कहां आपकी फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन अगर बेटा वही मैं बात कर रहा हूं आपसे कॉन्वेक्स के केस में, तो कॉन्वेक्स के केस में आपका जो मिरर का इमेज का जो फॉर्मेशन होता है मिरर में, वो कहां होता है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम डाटा बना लेते हैं। चलिए बेटा हम लोग एक्स वाई प्लेन को फॉर्म करते हैं। एक्स वाई प्लेन सभी को जानते होंगे, एक्स वाई प्लेन क्या होता है। हम लोग बेटा एक्स वाई प्लेन फॉर्म करते हैं ग्राफ पर। अब इसको अगर ग्राफिकली बेटा मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो बेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, ये मैंने बेटा कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं एक्स वाई प्लेन। हम लोग जानते हैं कि अगर ये वैल्यू बेटा हमारी x की होती है,
और ये बाई, ये हमारा प्लेन बन गया बेटा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सिमिलरली ये वाला हम लोग लेते हैं y डैश और ये बेटा हम लेते हैं x डैश। ठीक है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में आपने इस ग्राफ को बेटा बहुत अच्छे से पेपर किया होगा और आपको पता होगा कि जो x वाले बेटा वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज जो होती है बेटा आपकी, ये आपकी पॉजिटिव क्वाड्रेंट की होती है, मतलब जो वैल्यू है वो कहां तक जाती है, प्लस इंफिनिटी तक। सिमिलरली ये नंबर लाइन पे बेटा कहां तक जाती है, माइनस इंफिनिटी तक। ऐसे ही बेटा प्लस वाई गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक और y डैश गोज फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहां पे देखता हूं बेटा, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेटा मुझे गिवन है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से बेटा मैं यहां पे आपको साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं। आपको किसी इमेज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी चीज को देखते हुए बेटा यहाँ पे अपना साइन कन्वेंशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वो चीज देखिएगा जरा। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले बेटा किसकी, कॉनकेव की। चलिए कॉनकेव के लिए देखते हैं। कॉनकेव मिरर में अगर मैं देख रहा हूं बेटा, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां प्लेस होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सबसे पहले तो बेटा मिरर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिरर आपका बेटा हमेशा प्लेस्ड होगा इस ओरिजिन पर। कहां प्लेस्ड होगा बेटा, इस ओरिजिन पर। हमेशा बेटा आपका मिरर या आपका लेंस, जो भी कुछ आप देखना चाह रहे हैं, वो आपका बेटा हमेशा कहां प्लेस्ड होगा, ओरिजिन पे। ठीक है, सपोज यहां पे बेटा मेरा मिरर फॉर्म्ड है, मेरा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है बेटा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कहीं यहां पर, है ना। ठीक है, इमेज कहां बन रही है, दैट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ओके। अब यहां से एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है, क्या, कि जो कॉनकेव होता है वो रियल इमेज बनाता है ना। अब रियल के साथ साथ बेटा नेचर कैसा होता है उसका, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो इमेज भी अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, इसका मतलब कैसी बन रही होगी, उल्टी। ऑब्जेक्ट उल्टा तो इमेज सीधी, इमेज उल्टी तो ऑब्जेक्ट सीधा। ठीक, तो भाई ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा इमेज। ठीक है, ठीक, इसको और लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं बेटा मैं आई। ठीक है, ठीक। कॉनकेव के केस में फोकस आपका हमेशा कैसा होता है, रियल होता है। तो यहां से बेटा साइन कन्वेंशन मेरा क्या बनेगा, यू टेकन एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किधर साइड है बेटा, इट इज फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी, दैट इज वैल्यू शुड बी टेकन एज नेगेटिव। फॉर इमेज बेटा किधर लोकेटेड है, इट इज इन एक्स डैश कोऑर्डिनेट, दैट इज its value is also negative. And for concave, focal length is real, that's why f is also placed there, which means it is also taken as negative. Okay, ठीक। अब जिस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव को किया है, वैसे हम किसको करते हैं, कॉन्वेक्स को करते हैं। ठीक, अब अगर कॉनकेव के केस में थोड़ा सा समझ में आपको नहीं आया, तो उस चीज को बेटा मैं कॉन्वेक्स के केस में आपको क्लियर कराता हूं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है बेटा मेरा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब है आपका जो मिरर है वो यहां प्लेस्ड होगा, इस तरीके से कुछ, है ना। और इसके सामने बेटा मेरा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, एक्स डैश में। और एक्स डैश की बेटा वैल्यूज कहां तक जाती हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, विच मींस आपका कॉन्वेक्स के लिए यू कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। अब इमेज कहां बनना है बेटा मेरा, बिहाइंड द मिरर, विच मींस कहीं यहां बन रहा होगा, है ना, यही तो बनना होगा। ठीक, तो भाई इधर जब बनना है तो इधर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वैल्यू कहां तक होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बेटा v कैसा हो गया, पॉजिटिव। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो किधर होगा, इधर। ठीक, तो f एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ है, तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तुम्हें समझ में आया बेटा, कॉनकेव के लिए क्या लेना है और कॉन्वेक्स को कैसे लेना है। सिर्फ पोजीशंस आपको पता होना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज का। जरूरी नहीं है रे डायग्राम आपके सामने फॉर्म हो तब आप बता पाए
कि भाई इसका साइन कन्वेंशन क्या हो सकता है, बस आपको पोजीशन पता लग जाए। जैसे न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो कि इन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो समझ लो भैया ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव है तो V नेगेटिव बनेगा, कॉन्वेक्स का केस है तो V पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा लिख के दिखा देता हूं मैं इसको अलग से। अगर बात कर रहे हैं बेटा कॉनकेव की, ठीक, और बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉनकेव के केस में हमने क्या देखा बेटा कि U शुड बी टेकन एज नेगेटिव, V शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड F शुड बी टेकन एज नेगेटिव, which is called focal length, image distance, object distance. Similarly for the convex, U should be taken as negative, image distance should be taken as positive and focal length should be taken as positive. ठीक, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये जो आपने बेटा मिरर के लिए पढ़ा, ठीक, सेम वही साइन कन्वेंशंस आपके लेंसेज के लिए होते हैं, मतलब मिरर और लेंस। कैसे, समझिए। कॉनकेव चाहे मैं यहां पे लिख दूं मिरर या लिख दूं कॉनकेव लेंस, दोनों के साइन कन्वेंशंस बेटा आपके यही रहेंगे। अगर मैं बात कर लूं बेटा कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के साइन कन्वेंशंस यही रहेंगे। ठीक है, दिक्कत आती है एक जगह, कैसे, अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स मिरर की, दोनों में सिर्फ एक ही नेचर की इमेजेस बनती हैं, दैट इज वर्चुअल। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा आपके लिए, वहीं अगर बेटा मैं आपसे लिए बात करूं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, तो इन दोनों के केसेस में बेटा आपकी जो इमेजेस होती हैं वो रियल एंड वर्चुअल दोनों होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। आपको सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशंस करने हैं, जो कि मैंने आपको पोजीशन से आसानी से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं है कि आपको लेंस के अलग याद करने हैं, मिरर के अलग याद करने हैं, अब आपको दोनों ही एक साथ याद करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद करना है, बाकी मिरर और लेंसेस तो आपकी एज यूजुअल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।